दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट महामुकाबले के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 290 रन बनाए थे स्टंप होने तक। और दोस्तों, चौथे दिन का जब खेल शुरू होता है तो जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी का आक्रमण संभालते हैं और जसप्रीत बुमराह की आग उगलती हुई घातक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड के बाकी के बल्लेबाज भी पूरी तरह से धराशायी हो जाते हैं। और दोस्तों, देखते ही देखते इंग्लैंड की पहली पारी 310 रनों पर ही सिमट जाती है। दोस्तों, पहले टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के 7 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते हैं। वहीं पर दोस्तों 2 विकेट मोहम्मद सिराज को मिलता है और 1 विकेट रविंद्र जडेजा के भी खाते में जाता है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पहले टेस्ट महामुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का काम किए थे और यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में 295 रनों की पारी खेले थे और केएल राहुल ने 190 रनों की पारी खेले थे और कप्तान शुभमन गिल ने भी गेंद के धागे खोलते हुए 225 रनों की पारी खेले थे। और आखिर में आकर ऋषभ पंत ने भी सिर्फ 30 गेंदों पर 119 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारत के स्कोर को पहली पारी में 825 रनों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, पहली पारी में टीम इंडिया के 825 रनों के जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी के सामने सिर्फ 310 रनों पर ही सिमट जाती है। इस तरह से दोस्तों, टीम इंडिया ने पहली पारी में 500 से ज़्यादा का बढ़त लेने में कामयाब हो जाती है। मगर दोस्तों, इतना ज़्यादा लीड लेने के बावजूद भी टीम इंडिया के नए टेस्ट के कप्तान शुभमन गिल दोबारा से बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से केएल राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों के जमकर परखच्चे उड़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। हल्की हल्की नमी थी पिच पर, मगर इसके बावजूद भी इंग्लैंड के स्विंग भरी गेंदबाजी आक्रमण के सामने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने भारतीय टीम को दूसरी पारी में भी एक शानदार शुरुआत देने का काम करते हैं। हालांकि दोस्तों, केएल राहुल पहली पारी की तरह दूसरी पारी में ज़्यादा देर तक क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर तबाही नहीं मचा पाते हैं और जेमी ओवर्टन की एक यॉर्कर गेंद पर केएल राहुल क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। केएल राहुल दूसरी पारी में 19 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। दोस्तों, पहली पारी की तरह दूसरी पारी में कप्तान शुभमन गिल भी ज़्यादा देर तक तबाही नहीं मचा पाते हैं और सिर्फ 32 रनों की शानदार पारी खेलकर कप्तान बेन स्टोक्स की गेंद पर बाउंड्री लाइन पर खड़े ओली पॉप के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। मगर दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं और देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों की दर्दनाक पिटाई करते हुए यहां तक कि दोस्तों यशस्वी जायसवाल इतनी ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे कि शोएब बासिर के एक ओवर में यशस्वी जायसवाल लगातार 4 लंबे लंबे छक्कों की बरसात कर देते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के भी एक ओवर में यशस्वी जायसवाल आग का गोला बनाकर लेग साइड की तरफ फ्लिक शॉट के जरिए 104 मीटर का लंबा सा छक्का पेल देते हैं। दोस्तों, स्टेडियम पर बैठे हुए 40,000 दर्शकों की आंखें तब फटी की फटी रह जाती है जब यशस्वी जायसवाल सैम कुक के ओवर में सैम कुक के एक गेंद पर धोनी के स्टाइल में हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए शानदार 108 मीटर का पीछे की तरफ लंबा सा छक्का पेल देते हैं। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल का यह आतंक मचाने वाला रूप देखकर इंग्लैंड के सभी दर्शक दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाते हैं और देखते ही देखते दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी सिर्फ 45 गेंदों पर ही तूफानी शतक पेल देते हैं। और दोस्तों टीम इंडिया ने दूसरी पारी में जब 3 विकेट के नुकसान पर 284
रन बनाए थे। तभी टीम इंडिया के नए कप्तान शुभमन गिल और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर मिलकर पारी को डिक्लेयर करने का फैसला करते हैं। और दोस्तों, इंग्लैंड को अब यह पहला टेस्ट महामुकाबला जीतने के लिए 825 रन बनाने होंगे, जो कि काफ़ी टेढ़ी खीर साबित हो सकती है इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए।